सभी इदम ज्ञानम प्रतिभागी एक बार ध्यान दें। ये कहीं हमें सिलेबस में आपके में लिखा हुआ नहीं दिखा है, लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। समझना, एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत तरह तरह के क्वेश्चन इस पर बनाकर दिए जाते हैं। एलसीएम को इंग्लिश में लोअर कॉमन फैक्टर, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमको 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। अभी हमने एलसीएम ऑफ ये फाइंड आउट करना है 2, 3 और 5 का। तो चूंकि ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनका डायरेक्ट इनटू कर दीजिए। 3 दूनी 6 पंजे 30। जो हमें 30 प्राप्त हुआ वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 30 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं वह छोटी से छोटी। तो 30 एक ऐसी संख्या है जो 30 एक ऐसे तो 30 है, 30 एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से और 3 से और 5 से, सब तीनों से डिवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से हमें संख्या का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। एलसीएम फाइंड द एलसीएम, फाइंड एलसीएम 24, 18 एंड मान लिया 30। हमें इसका एलसीएम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक तरीका ये है आपका डायरेक्ट 24, 18, 30। सबसे पहले 2 से काट दीजिए, 12, 9 और तुम्हारा ये आ गया 50। अब देखिए सब में कितने का भाग जा रहा है? सब में देख लो, कॉमन फैक्टर 3 से इसमें जा रहा है, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 और 3 5 15। अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और भी आप अगर देना चाहें तो इस तरीके से 2, 2, ये 3 रहेगा, ये 5 ही रहेगा, फिर से 2 यहां 1, ये 3, ये 5, फिर से अब 3 से ये 1, ये 1, ये 5 और ये तुम्हारा 5, 1 1 1 1 1 तक करते हैं। इन सबका इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इन सबका इंटू कर दिया तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो एक मेथड तो ये है आपका। तो 2 3 6, 2 12, 2 24, 3 72, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, हंसला 1, 7 पंच 35, 360 एक ऐसी संख्या है इनके लिए कि इसमें 24 का भी भाग चला जाएगा, 18 का भी भाग चला जाएगा और 30 का भी भाग चला जाएगा। एक तरीका और है, वो किस तरीके से लिया जाता है? जैसे मान लीजिए ये 24 है, ये 18 है और ये इधर क्या लिया था? 30 लिया था। हमने क्या लिखा है इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहां लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां डायरेक्ट हमने फैक्टर लिख लिए और ये फैक्टर आया 2 की पावर 3 इंटू 3, यहां फैक्टर आया 2 इंटू 3 की पावर 2 और यहां फैक्टर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब आप एलसीएम निकालना चाहते हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले आपने ले लिया 2 की पावर 3, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 2 की पावर 3, 2 वाला। 3 वाले में कौन सा है? ये 3 की पावर 2 और कहीं 5 है नहीं तो 5 इधर से ले लिया। मुझे एलसीएम निकालना है।
यहाँ कितना आया 8, यहाँ कितना आया 9 और यहाँ कितना आया 5, 8 9 72 इंटू 5 बराबर 360। तो अब आप इस तरीके से भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से दोनों चीज एक साथ ही आ जाएंगी। अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन, एचसीएफ, तो क्या होगा, जो कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, ये आ गया देखिए। फिर 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है। तो ये इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना निकल के आया, 2 × 3 = 6। तो 6 क्या हुआ, अभी 6 का मतलब क्या हुआ, जो एचसीएफ आता है उससे संख्याओं में भाग चला जाता है। मतलब 24 एचसीएफ से डिवाइड है, एचसीएफ क्या है उसका 6, 18 6 से डिवाइड है, 36 से डिवाइड है। और एलसीएम में क्या उल्टा होता है, इन संख्याओं से एलसीएम डिवाइडेड होता है। जब एचसीएफ निकालते हैं तो ये संख्याएं स्वयं एचसीएफ से डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो आपने एलसीएम और साथ में एचसीएफ को भी समझ लिया कैसे निकालते हैं। तो शुरू के 2 टॉपिक आपने एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया। चलिए इससे पहले हमने आपको एचसीएफ की निकालने की एक ट्रिक बताई। जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो अपन ले लेते हैं। तो अपने इससे पहले जो आंसर आया था 2 × 3, जो 2 तीनों में कॉमन आ रहा था, 3 भी तीनों में कॉमन आ रहा था, उस तरीके से अपन निकाल लेते हैं। अब एक भाग विधि एक भी है अपने पास। जैसे मान लो अपने पास दिया है, मान लो 12 और 36 ही दिया है और इनका एलसीएम निकालना है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दो। अगर भाग कंप्लीटली चला जा रहा है 36, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 12। अब मान लो बदल दिया, यहां लिख लिया मैंने 38। छोटे से समझना, भाग विधि से क्या करेंगे हम, 12 का 38 में भाग दिया, 12 की 36, 2 शेष बचे। अब यहां भाग का चिन्ह बना लो और ये वाली संख्या इधर नोट कर दो, 2 × 6 12, ये कैंसिल हो गया, यानी कि जिससे भाग चला गया वो एचसीएफ हो गया। कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 3 4 एंड 162 ये नंबर है और इनका एचसीएफ निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो 34 का डिवाइड दिया 162 में, कितनी बार जाएगा, एक बार तो जा नहीं सकता, 3 4 5 36 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार देके देख लीजिए। अगर वही वाली बात, अगर 34 का टेबल आपको याद होता तो आप जल्दी से, आपको ये करना नहीं पड़ता, 5 × 20 और 5 × 3 15 और 2 17, ज्यादा निकल गए, 4 बार ही जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 × 16 हंसला 1, 4 × 3 12 और 1 13, यानी कि 4 बार गया और 136 को आपने इधर नोट कर लिया। तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6, और यहां हासिल आ जाएगी तो 6 में से 4 गए तो 2। अब 34 को 26 से डिवाइड देंगे, एक बार जाएगा, 14 में से 6 गए 8, और ये तो क्लियर हो गया 26, इसमें 38 24, 2 बचे और फिर इस 8 को लिख लिया और इसमें फिर से भाग दिया, 2 × 8, यहां भाग कंप्लीट चला गया। तो ऐसे फिर से क्या इसका भी आंसर आया 2 आया। तो इस प्रकार हम कंटिन्यूअस भाग देते जाते हैं सिस्टम से, और हमें क्या है, जो अंत में जो संख्या प्राप्त होती है जिससे भाग कंप्लीटली चला जाता है वो उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। हमें ये 2 और 3 अंकों की संख्या, मतलब अगर 2 से ज्यादा संख्याएं दी हैं तब भी हमें यही प्रोसेस अपनाना पड़ता है। कैसे,
मान लो आपको दिया है इस तरीके से दे दिया 164, 232 और 648, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए या तो आप वही पैटर्न अपनाएं कि इसके भी फैक्टर कर लें, इसके भी फैक्टर कर लें, या आपने दो को ले लिया, कोई दो को ले लिया, 232 का मान लो आपने भाग दिया 648 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 बार भी जा सकता है क्या? देख लो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6, नहीं, केवल 2 बार गया। 8 में से 4 गए तो 4 और 14 में से 6 गए तो 8 और यहां हासिल लागी 1, 232, एक बार जाएगा। 12 में से 4 गए तो 8 और 13 में से 9 गए तो 5, 13 में से 9 गए तो 4, 184, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 38 24 हासिल आ गई 2, 4 12 और 2 14, 3 बार गया। 144 0, 8 में से 4 गए तो 2, 48 2 बार गया, 20 दूनी 40, 8 बचे 20, कंटिन्यू आप डिवाइड देते चलिए, फिर 2 बार जाएगा 16, 4 बचा, फिर 8 20, 4 लास्ट में 4 बच रहा है और फिर लास्ट में 4 बच रहा है तो 4 और इस 164 ले लीजिए तो 164 में डिवाइड दे दीजिए तो 4 चौक 16 और 4 4 1 4, यानी कि ये 4 इसका मतलब अब अगर आप इन सब का एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो क्या निकल के आएगा? 4। कंटिन्यूस भाग दिया जाता है, बहुत जल्दी फास्ट अपन दे सकते हैं। तो भाग विधि से भी आपने समझा और फैक्टर मेथड से भी आपने समझा कि एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में, क्या होता है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू LCM of A and B is equal to A into B। तो कितने चीजें हो गई हैं? 4। 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का LCM और एक संख्या और एक संख्या, 4 हो गई। 1 2 3 4। इन चारों में से कोई 3 दिए हो तो आप चौथी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज किसी संख्या का एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम दिया है 4 और पहली संख्या है मान लो 64 या पहली संख्या मान लो कितनी है 2 और बी निकालना है तो 2 से 2 काट दो तो बी कितना आ गया? 4। कहने का मतलब 2 संख्याओं को आपका एचसीएफ दिया हो और 2 संख्याओं को आपको एलसीएम दिया हो। जैसे पहले अपन ने जो भी संख्या पहला क्वेश्चन किया था उस पर गौर कर लेना, अपन ने एलसीएम भी निकाला था और एचसीएफ भी निकाला था। 2 संख्या नहीं थी और उनको इस फॉर्मूले में फिट करना तो आपको बैलेंस प्राप्त होगा। और एक संख्या मिसिंग कर देना, कोई भी बार 4 प्रकार से करना उस क्वेश्चन को, कभी इसको मिसिंग कर देना, 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 तो जो रेस्ट संख्या है वो आपको प्राप्त होती जाएगी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन अपन ने ले लिया कि 852 और 1491 का एलसीएम, मतलब जे हो गया ए, जे हो गया बी और जे हो गया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम आपको ऑलरेडी मालूम है 5 9
64। एचसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू है आपके पास 852 और बी की वैल्यू है 1491। अब आपने एचसीएम निकाला तो क्या आएगा 852 इंटू 1491 अपॉन 5964। देखिए ये शायद 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 का इंटू अगर इसमें करेंगे 4 एकन 4 और मीन 4 चौक 4 एकन 4, 4 नाम 36, हंसला की 3, 4 चौक 16, 3 19, मीन्स ये 4 टाइम से कैंसिल हो गया। 4 का भाग इसमें दे दो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 3 12, यानी कि जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 213। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। अब हम एलसीएम और एचसीएफ में दो फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। अगर चलिए वो भिन्न वाले में बता देंगे, आप जब भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अभी अपने भिन्न तो पढ़े नहीं है। ठीक है, उससे पहले अपन भिन्न पढ़ेंगे फ्रैक्शन, उसके बाद अपन फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम अलग से ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम कैसे आ सकती हैं उनको ले लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ पर वर्ड आधारित प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है, ऐसी न्यूनतम संख्या, ऐसी न्यूनतम संख्या, ऐसी न्यूनतम संख्या, तीनों में न्यूनतम 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 लिखा है। तो यहां से हमें जब न्यूनतम लिखा होता है तो हमें एलसीएम ही करना पड़ता है और फिर उसके बाद एलसीएम के रूल लगाने पड़ते हैं। रूल लगाने पड़ते हैं इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग फिर हम एलसीएम पे आगे बढ़ते हैं। तो जब न्यूनतम वाली बात लिखी है तो हम क्या निकालें, एलसीएम लोएस्ट नंबर 9, 21, 25, 30, इनका अपन एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले आपने 3 से इसको कट किया, 3, 7, 25 और यहां आ गया 10। फिर 3 से देख लो, 1, 7, 5 और 10। फिर कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 5 से कर लो, 1, 7, 5, 2, 5 से कर लो, 7 से कर लो, कितना आ जाएगा अब यहाँ से तो क्लियर, अलग अलग हो गए, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। 3 तक 9, 45, 45 इंटू 7 कितने हो गए, 7 5 35, हंसला की 3, 7 चौक 28 और 3 31 और 5 दूनी 10, 31 50 हो गया। कितना हो गया 31 50। ठीक, तो इनका एलसीएम तो कितना हो गया, अगर इन संख्याओं का हम ऐसे लिखें, एलसीएम ऑफ 9, 21, 25 एंड 30 31 50। आप देख सकते हैं जो हमने आपको डेफिनेशन समझाई थी एलसीएम की, उसका मेन मकसद क्या है कि जो संख्या निकल के आ रही है एलसीएम वो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य है। 9 से भी विभाज्य है, 21 से भी विभाज्य है, 25 से भी विभाज्य है और 30 से भी विभाज्य है। लेकिन क्वेश्चन को क्या पढ़ रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर वो विभाज्य हो। कौन सी संख्याओं से विभाज्य हो, इनसे 5 जोड़ने पर। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारे 5 को घटा दो तब आंसर निकलेगा 5, 4, 1, 3, यानी कि जो हमारा आंसर अब आएगा
वो क्या आएगा 31 45 आएगा। यानी कि हमें इसमें अगर 5 जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा 31 50 बन जाएगा, 3150 बन जाएगा। तो आप जब जिसमें जोड़ने पर बात आए तो ऐसा नहीं है कि 31 50 में 5 जोड़ दें, आंसर गलत हो जाएगा अपना। हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होता है विभाजित होता है। अब उसमें जोड़ने वाली बात कर रहे हैं तो हमें उसको घटाना पड़ रहा है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 5 कम करने पर, जिसमें ऐसे लिख लो, जिसमें 5 कम करने पर वो विभाज्य हो जाती है। तो 5 कम करने पर क्या करेंगे, तो हमें कौन आंसर क्या मिलना चाहिए, उस समय हम इसको ऐड कर देंगे। यानी कि जब हमें 31 50 कब मिलेगा, 31 50 जब मिलेगा जब हम उसमें से 5 कम कर देंगे, तो वो उसमें हमें उससे जोड़ना पड़ेगा पहले 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 31 55 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से थर्ड क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 172 में जोड़ने पर प्राप्त योग को 4 6 9 और 15 से भाग देने पर शेष 3 मिलता है। सबसे पहले 4 6 9 15 का भाग दो, वो सर एलसीएम निकालो, तो 2 से काट लो पहले, 2 3 9 15, फिर 2 से काट दो, 1 3 9 15, 3 से कैंसिल कर दो, 1 1 3 और 5, ये अलग अलग हो गए, अब प्राइम फैक्टर हो गए, 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 इंटू 5 5 30, 180 आ रहा है। मतलब 180 एक ऐसी संख्या है कि जो कि 4 से भी 6 से भी 9 से भी और 15 से भी डिवाइडेड है। लेकिन अगर शेष 3 मिले तो इसमें क्या जोड़ दो, शेष 3 मिले, डिवाइड करने पर शेष 3 मिले। अभी क्या करना पड़ता है, जोड़ कौन सा पैटर्न था, जोड़ने वाला घटाने वाला, तो हमें ऐसा भी पूछ सकते हैं ये हटा दो पहले का, शेष 3 बचे तो +3 कर दिए, तो आंसर कितना आया 183। चूंकि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 172 में जोड़ने पर, तो 172 में क्या जोड़े कि 183 आ जाए, 172 को घटा दो 183 में से, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 8 में से 7 गए तो 1 बचा, यानी कि वो संख्या 11 हो गई। अब आया समझ में? और भी क्वेश्चन है इस पे आधारित, वो लेते हैं अपन। दो नए क्वेश्चन, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 और 7 से भाग देने पर शेष 3 4 5 6 मिलता हो। तो क्वेश्चन में कुछ ट्रिक्स है उसको समझाएंगे। सबसे पहले 4 5 और 6 और न्यूनतम दिया है तो एलसीएम निकाल लो। 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4 5 6 और 7, तो ये तो अलग अलग है, हो ही गए। 2 से एक बार काट दो, 2 5 3 और 7, अब क्लियर है। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 20 और 30 60 और 7 7 42, 420 हो गया। ये एलसीएम कितना आ गया 420। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है अपनी 1000, कितनी है, सॉरी 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब ये 420 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए न्यूनतम संख्या, 400 कितना आ रहा है 742, 420, ओके। तो कितनी बार जा रहा है इसमें भाग, 420 में पहली बार 2 बार जा रहा है, तो यहां से 0 2 दूनी 4
और ये हो गया 8। कितना बचा? 0, 6 और 1। फिर अगला अंक नोट कर लिया, फिर 3 बार भाग जाएगा। 0, 3 दूनी 6 और 4 3 12। तो कितना हुआ? 0, 8 और ये कितना हुआ? 3। 380 बचा। अगर वही जो शुरुआत में क्वेश्चन कराए थे, अगर 10,000 में से अगर हमने 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या में से 380 को जब घटा देते हैं तब भी वो संख्या 420 से डिवाइड होगी, लेकिन जैसे ही अगर हम घटाएंगे तो वो संख्या किस में हो जाएगी कन्वर्ट? 4 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये संख्या 5 अंकों की ही रहे, तो इससे हमने आपको पहले क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दिया जाता है। 420 माइनस 380, 420 और 380 कितना आ रहा है? 0 और ये कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? 0 और 400, 340 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? या 340 बच रहे हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर हो गया। यहाँ 340, तो ये कितना बचेंगे? 8। यानी कि ये हो जाएगी संख्या 10,000 में कितना ऐड हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो अगर ये वाला भाग नहीं, ये नहीं हो और ये क्वेश्चन हो कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 5 6 और 7 का भाग चला जाए, तो आंसर अपना यहां से खत्म हो जाता है 10,080। लेकिन आगे क्या बढ़ा दिया है कि जिसे 4 से भाग दें तो 3, 5 से भाग दें तो 4, 6 से भाग दें तो 5 और 7 से भाग दें तो 6 शेष मिलता है। तो हमें यह एक क्रम मिल रहा है। 4 और 3 का डिफरेंस हुआ 1, 5 और 4 का डिफरेंस हुआ 1, 6 और 5 का डिफरेंस हुआ 1 और 7 और 6 का डिफरेंस हुआ 1। तो जो 1 मिल रहा है तो 1 को हमें इसमें से घटाना होगा, ये हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाए। उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, 2 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 2 3 4 और 5 से भाग देने पर। पहले तो जैसे ही न्यूनतम संख्या की बात आई तो अपन ने सबसे पहले 2 3 4 और 5 का क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। जब एलसीएम निकाल लिया तो आप देख रहे हैं इसको वैसे ही कट कर दो, क्योंकि 4 इसमें इंक्लूड है ही। तो 4 3 12 5 60। तो 2 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 2 3 4 5 से भाग देने पर। तो 2 अंकों की अब तो निकल आई 60 आ गई, लेकिन 2 और 0 का डिफरेंस कितना है? 2। 3 और 1 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस भी 2। मतलब देखिए 2 माइनस के 0, 3 माइनस के 1, 4 माइनस के 2 और 5 माइनस के 3। ये सब कितना है? तो जब सेम डिफरेंस आ रहा है तो वो संख्या इसमें से घटा दी जाती है। तो यहां क्या आ जाएगा? 58। क्या आना चाहिए आंसर? क्या आना चाहिए आंसर? तो 2 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, यानी कि अगर 2 से डिवाइड दें तो 0 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर देखो तो चेक कर लीजिए, 29 बार चला गया, 58, 0 रिमाइंडर बच रहा है। 3 से अगर भाग दें, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 1 रिमाइंडर बच रहा है। इस तरीके से आगे रिमाइंडर बचते जाए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हुए किस पे आधारित है? 2 अंकों की न्यूनतम संख्या, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या 5 अंकों की,
किसी से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेष किस तरीके से बच रहा है, शेष इतना बचना चाहिए, 5 जोड़ने पर, 5 घटाने पर, 7 जोड़ने पर, 7 घटाने पर, 8 जोड़ने पर, 8 घटाने पर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होते हैं, उन पर फोकस कर लेना है। तो ये एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन थे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चंस देंगे, जिससे आपका एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एलसीएम और एचसीएफ की कड़ी में अपन अब की बार एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लेने जा रहे हैं। देख लीजिए, 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1600 और 1420 विभाजित हो। तो आपको पहला क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक्स है वो ये है कि 1420 छोटी है, तो 1420 का 1600 में डिवाइड दो, सबसे बड़ी, फिर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 1420 का अपन ने इसमें भाग दिया 0, 8 और ये 5 हो जाएंगे 180। 1420 कितनी बार जाएगा? 7 बार। देख लीजिए, 0 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, 7 बार गया। 0 8 7 56, हंस लगी 5, 7 1 7 और 5 12, 0 12 में से 6 गई तो 6, और यहाँ तुम्हारा 1 बचा। फिर 180, फिर 180 में एक बार गया 160 का, फिर यहाँ बचे 20, तो 20 में 160 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 60 और 20 ही तो बचे है, कितनी बार चला जाएगा? 16 18 20, कितना लिया अपन ने? 1420 और 1600। इससे बड़ा, हाँ ठीक है, डायरेक्ट 1420 और 1600 ले लिया। यहाँ कितना आया अभी? 20 दूनी, डायरेक्ट कहीं गड़बड़ हो गई है क्या? या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 142 और 10 कॉमन फैक्टर तो ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है, 10 इसमें आ रहा है और 1600 में से 10 फिर से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा अपन दोबारा करके देखते हैं, कहीं गलती सी दिख रही है हमको, देखते हैं। क्लियर तो है? इसका अपन डिवाइड देते गए और जहाँ 160 आ रहा था तो 20 का डायरेक्ट 8 बार भाग जा रहा है, तो ऐसे कितना हो गया? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 20 हो गई, जिससे 1600 में और 1420 में भाग चला जाता है। बड़ी से बड़ी, जब छोटी से छोटी की बात करते हैं तो एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं जिससे 1600 और 1420 को भाग देने पर क्रमशः 12 और 8 शेष आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए 1600 में से आपने 12 घटा दो, क्या हो जाएगा? 1588। 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? 1588। ओके, और 1420 में से 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा?
1412। हमारे पास ये दो संख्या मिल जाएंगी। कौन कौन सी संख्या मिल जाएंगी? 1588 और 1412। फिर इन दोनों का आप क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वही संख्या उसका आंसर कहलाएगी। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1600 और 1420 को भाग देने पर क्रमशः 12 और 8 शेष आते हैं। तो अगर जिस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन 12 और 8 शेष आते हैं, तो पहले वो 12 और 8 उसमें से घटा दिए जाते हैं, उसके बाद उन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया जाता है। एचसीएफ निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो आप जब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 42, 49 और 56 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6, 7 और 8 शेष बचे। तो यहाँ हम भी फिर से क्या करेंगे? 42 में से पहले 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 36। फिर 49 में से 7 को घटा देंगे तो अपना बचेगा 42। और फिर 56 में से अपन 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 48। अब हम उन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, तो वही उसका आंसर कहलाएगा। ठीक। अब क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 260, 720 और 1410 को भाग देने पर हर बार शेष 7 आता है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी क्या निकालना है? हर बार कितना आता है? शेष 7 आता है। तो सबसे पहले 260, 720 और 1410 इन सबका अपन एचसीएफ निकाल लो। तो 260, 720 और 1410 का एचसीएफ आ रहा है 23। कितना आ रहा है? 23। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 260, 720 और 1410 को भाग देने पर हर बार शेष कितना आता है? 7 आता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि 260 में से अगर इस तरीके से निकालते हैं, सॉरी इस तरीके से, क्योंकि अगर निकालते हैं मान लो कोई एचसीएफ आया और इसमें भाग दिया तो कंप्लीटली चला जाएगा। उससे बढ़िया है 260 में से पहले क्या कर लो? 7 को घटा दो। किसको घटा दो? 7 को घटा दो। 260 में से कितना बचा? 253। कितना बचा? 253। 720 में से 7 घटा दो। सेम संख्या जो भी है ना, सब में से 7 घटा दो। कितना बचा? 713। और 1410 में से 7 घटा दो तो ये बचा 1403। अब इन सब का जब हम एचसीएफ लेंगे वो आ रहा है 23। इस सब का, उन सब का नहीं। उनसे तो क्या हुआ, कोई के आएगा वो एचसीएफ होगा, और इसका जब इसमें भाग देंगे तो कंप्लीटली चला ही जाएगा। ठीक है। तो हमने उनसे छोटी संख्या है जिसमें सेम डिफरेंस आ रहा है 7, हर बार 7 शेष आ रहा है, तो इसको अपन किस तरीके से हल करेंगे कि 7 को पहले अपन पूरी संख्याओं में से घटा देंगे और उसके बाद बची हुई जो संख्या है उनमें से का अपन क्या कर लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके। तीन क्वेश्चन और। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर हर बार शेष समान बचे। हर बार शेष समान बचे। तो जब ये तीन संख्याएं दी हों और हर बार शेष समान बचे तो इनका कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले 277 में से 152 को घटा दो, एक संख्या प्राप्त कर लो। फिर 427 में से
277 को घटा दो, एक और संख्या प्राप्त कर लो, और 427 में से 152 को घटा दो, एक और संख्या प्राप्त कर लो। तो दिख रहा है कि 277 में से 152 को अगर घटाया तो कितना हुआ, 5 2 1, यानी कि यहाँ आया 125। ओके, 427 में से 277 को अगर घटाया तो 7 में से 7 0, 12 में से 7 गई तो 5 1, यहाँ आएगा 150। और 427 में से 152 को घटा दिया तो बचेगा 5, 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ आ जाएगा 275। ये तीन संख्या इस तरीके से आपस में इसको घटा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, आपस में घटा लिया जाता है। अब जब समान शेष बचे, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, हर बार कितना बचे, समान शेष बचे, तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल कर और इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर हर बार शेष समान बचे। तो संख्याओं को कैसे रीअरेंज करोगे आप, तीनों संख्याओं को आपस में एक बार घटा लेंगे और पेयर जो भी संख्या आएंगे उनका आप एचसीएफ निकाल लेंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू ए इंटू बी, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब दो संख्याओं का एचसीएफ वो कितना दिया है आपको, 2, और एलसीएम ये लिखा हुआ है, और गुणनफल कितना दिया है, 12। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 6। आगे क्या लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं के मान भी ज्ञात करें। तो ऐसी दोनों संख्याओं के मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, अगर एचसीएफ दिया है 2, तो वो संख्याएं a बराबर 2x और b बराबर 2y, इस तरीके से होंगे, 2x और 2y। ठीक है, अब वो संख्याएं 2x और 2y है, हमने इसमें फॉलो किया, एचसीएफ रख दिया 2, एलसीएम रख दिया 6, यहाँ रख दिया 2x, यहाँ रख दिया 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x और y की वैल्यू कितनी आई, 3 आ रही है। यानी कि या तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ऐसा हो सकता है, x की वैल्यू अगर बने तो y की वैल्यू 3 हो गई, और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब जो भी x की वैल्यू मान लो 1 ले ली, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 2, और y की वैल्यू अगर 3 ले ली तो b इक्वल टू हो गया 6। तो संख्या क्या हो गई, 2 और 6। ठीक है, और या 6 और 2, तो संख्या क्या निकल के आएंगी, समझ में आ गया। 1 यहां रख दीजिए तो 2, 3 यहां रख दीजिए तो 6, तो संख्या 2 और 6 होगी या 6 और 2 होगी। ठीक है, आगे देखिए, वे दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका एचसीएफ 3 और गुणनफल 54 है। एचसीएफ 3 है तो संख्या हो गई 3x और b इक्वल टू हो गया 3y। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 54, तो 3x इंटू 3y इक्वल टू 54
इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। यहाँ कितने फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं 1,6, 2,3 और 1,6, 2,3 और 6,1। 3 दूनी 6, 6 1 6। और अब हमने वैल्यू अगर पुट करके देखा, मान लो इसमें पहली वैल्यू पुट करके देखी तो 3 और 18, एक स्थिति तो ये मिल जाएगी। दूसरी स्थिति हमें क्या मिलेगी, ए बराबर, अगर 2 यहां रखेंगे तो 6 और बी यहां रखा तो 9 और एक और रखा 6 थी 18 और तो वो दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका एचसीएफ कितना होगा, चूक उनका एचसीएफ कितना होगा 3। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहां से 3 18 निकल रही है, यहां से भी 3 18 निकल रही है, यहां से भी 3 18, लेकिन यहां से क्या निकल रही है 6 और 9। तो वो संख्या क्या हो गई 3 और 18 या 6 और 9। ओके, आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो वो संख्या मान ली जाती है 3x और ये मान ली जाती है 4x। और उनका महत्तम समावर्तक, तो जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ क्या है 4, तो वही x है कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x इक्वल टू आपने 4 ले लिया, तो संख्या क्या हो गई 12 और 16। और इनका क्या निकालना है आपको, लघुत्तम। तो 12 और 16 का आपको लघुत्तम निकालने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 से पहले काट दो, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 4 3 12 चौक 48, यानी कि जो इनका एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना हो गया 48। आपने कैसे लिखा पहले, a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x। ओके, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिए रखा था, तो जो कॉमन फैक्टर है वो x की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 6:13 में, तो a बराबर पुण्य मान लिया 6x और b बराबर मान लिया 13x। यदि एलसीएम कितना है, एलसीएम है उनका 40, एलसीएम है 468, तो क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 6x इंटू 13x, इस तरीके से आएगा 6x इंटू 13x। अब आप समझ लीजिए, इससे पहले भी हमने ये लिया था, ये इसको क्या मान लिया था एचसीएफ, क्यों कॉमन फैक्टर में x हो गया, तो यहां x इंटू एलसीएम तो अपना है कितना 468 और इधर 6x और इधर 13x, तो इस x से एक x कैंसिल हो जाएगी और यहां से अब x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x इक्वल टू 468 6 इंटू 13, पहले 6 का डिवाइड दे दीजिए, फिर 13 का डिवाइड दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर
चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो मान लो ये वर्गाकार, ये तो अभी तो एक किसी कमरे की वर्गाकार निकालना है, ये तो आयत है, अलग अलग वो है ना। हाइट, लेंथ कितनी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर को क्या लिखेंगे 1500 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर ऑलरेडी है ही, तो ये इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लो सेम यूनिट में, 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1517 एवं जो 902 आया है, इन दोनों का एचसीएफ निकालें। जब इन दोनों का एचसीएफ आया वो आएगा 41, यानी कॉमन फैक्टर। तो हमें इस तरीके की टाइल्स लगेंगी वर्गाकार, 41 बाई 41, इसका साइज भी कितना होगा 41 बाई 41, 41 बाई 41, 41 बाई 41, 41 बाई 41, ये इसमें टाइल्स लगती जाएंगी, इस वर्गाकार टाइल्स लग रही हैं। ओके, ये सब के सब हमने वर्गाकार टाइल्स लगा दी, जो भी है कैसी होगी वर्गाकार टाइल्स होंगी। अब इनमें वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछी है, तो आयत का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 15 × 17 × 902 बटे 41 × 41, जो भी आंसर आएगा वो आपका। इस तरीके से आपको किसी कमरे के 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर बना लिया, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर बना लिया, उनका एचसीएफ निकाला तो टाइल की वो लेंथ निकल आई 41 सेंटीमीटर। अब टाइल 41 सेंटीमीटर की है, वर्गाकार लगनी है, तो उसका क्षेत्रफल का भाग आयत के क्षेत्रफल में दे देंगे, तो यहाँ जो भी आंसर होगा वो आपका निकल के आ जाए। दूसरा, 4 घंटे क्रमशः 12, 18, 24, 30 सेकंड के अंतर से बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगे। तो जब इस तरह की घंटी वाले जो प्रश्न आते हैं उन सब में हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे और इन सब का एलसीएम 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम, चलिए पहले 6 से सब कट रहे हैं, 6, 2, 3, 4 और 5। अब इसका कोई मतलब नहीं है। 36, 18, 5 चौक 20, कितना हो रहा है, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 12, 18, 24 और 30, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौक 24 और 6 पंग 30। तो अपना एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना निकल के आया 360। तो ये सेकंड के अंतर से बज रही है। और इसमें अगर मिनट की बात करें, मिनट में आंसर पूछा है तो या तो सेकंड में पूछेंगे या मिनट में पूछेंगे या आवर में पूछेंगे। तो अगर मिनट में पूछें तो 60 का भाग दे दो, यानी कि 6 मिनट बाद बजेंगी एक साथ। तो आपको करना क्या है, जब घंटी वाले प्रश्न आए, बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से बनेंगे आपको, तो घंटी वाले प्रश्न में आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम अगर यूनिट सेम कर लेंगे आप, यहाँ अगर मिनट दिया है तो उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सेम यूनिट होने चाहिए। एलसीएम भी उसी यूनिट में आएगा और फिर उसी यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को आप आवर्स में चेंज कर सकते हैं। ओके।